वेलकम टू स्टडी विद नारायण गुप्ता। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पिछले क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो उसके आगे हम प्रश्नों को देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. So first of all, and we try to make a figure. So height of tower, that is the perpendicular line. Suppose that and name AB. ये आपका जो है बेस हो जाएगा। तो ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे यहाँ पे एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट कर रहा है। तो ये एंगल जो है 30 डिग्री है और ये 30 मीटर अवे भी है टावर के फुट से। तो हमको हाइट फाइंड करना है। तो हाइट को हमने h लिख दिया। तो लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर इन राइट ट्रायंगल ABC। तो परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है। या तो आप tan लगाइए या तो फिर cot लगाइए। तो हमने tan ले लिया। तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका h है और बेस 30। tan 30 की वैल्यू 1/√3 h अपॉन 30। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो √3h इक्वल टू 30। तो h बराबर 30/√3 हो गया। तो इसे हटाने के लिए √3 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो 30 अपॉन ये 3 से कटेगा तो ये आपका 10 हो जाएगा। तो 10√3 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the स्ट्रिंग। तो एक पतंग जो है ज़मीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और रस्सी जो है पतंग से टाइटली रस्सी जो है पतंग से जो है अटैच्ड है। टेम्पोरली मतलब अस्थायी रूप से उसमें जो है रस्सी में ढील नहीं है। द इंक्लिनेशन जो झुकाव बना रहा है रस्सी जो है वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का बना रहा है। तो रस्सी की लंबाई कितनी है? तो सबसे पहले हम क्या करें, अब यहाँ पे जो है पॉइंट ए पे जो है एक पतंग है और ये ज़मीन से जो है 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। ये इसका बेस हो जाएगा। तो ये आपका ग्राउंड, हम इसे B नाम दे दिए, इसे हम C। तो ये जो AC आपका रस्सी है और ये टाइटली अटैचमेंट है और ये ग्राउंड के साथ जो है 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। अब जो है रस्सी की लंबाई कितनी होगी? तो इसकी लंबाई हम क्या करते हैं L मीटर मान लेते हैं। तो लेट AC इक्वल टू L मीटर इन right triangle
ABC। तो अब क्या करें, यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है तो साइन लगाया जाए, तो साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर AB एंड हाइपोटेनस AC। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड AB 60 हो जाएगा, AC आपका L। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो √3L बराबर 62 जा 120 हो जाएगा। तो L बराबर 120/√3 और यहाँ पे भी √3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दें तो 120√3/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 40√3 मीटर ये जो है रस्सी की लंबाई होगी। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree. As he walks towards the building, find the distance he walked towards the building. तो एक जो है 1.5 मीटर का लड़का है और एक इसके सामने एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 30 मीटर है। तो इसका नाम देते हैं ABCDE। अब लड़का जो है यहाँ से देख रहा है पॉइंट A को, और यहाँ से ये क्या करता है, बिल्डिंग की तरफ चलता है। तो जब बिल्डिंग की तरफ चलता है तो कुछ समय बाद जो है ये ऐप पे पहुँच जाता है और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीज करता है। ये 30 डिग्री और ये जो है 60 डिग्री। अब ये बताना है कि ये बिल्डिंग की तरफ कितना चला। इट मीन्स हमें DF फाइंड करना है। तो क्या करें, फ्रॉम राइट ट्रायंगल AEF tan 60 बराबर परपेंडिकुलर AE एंड बेस EF। तो AE कितना होगा, तो ये 30 है, 1.5 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये 28.5 हो जाएगा। तो tan 60 की वैल्यू √3 AE 28.5 अपॉन EF। तो EF बराबर 28.5 अपॉन √3 हो जाएगा और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 28.5 √3 अपॉन 3 हो जाएगा। तो 3 9 जा 27, 1 एंड 5 15, तो 3 5 जा 15, तो 9.5 √3 मीटर। फ्रॉम राइट ट्रायंगल AED। अब यहाँ पे tan 30, तो tan 30 परपेंडिकुलर, इट मीन्स AE अपॉन DE। तो tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 AE 28.5 अपॉन DE।
क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी इक्वल टू 28.5 √3 मीटर। तो हमें अब ये फाइंड करना है कि वो लड़का जो है बिल्डिंग की तरफ कितना चला। इट मीन्स डी एफ, तो डी एफ इक्वल टू डी ई माइनस ई एफ, तो डी ई 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। ये √3 है, तो ये √3 नीचे आ जाएगा, 0.5 में जा 0 हो जाएगा, 8 में से तो कैरी करेंगे, 18 में से 9 जा 9 और यहाँ 1। इट मीन्स 19 √3 मीटर ये आंसर होगा। आप सभी को क्लियर है? तो हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. वो कह रहा है ग्राउंड से, मान लीजिए यहाँ पे हम ए नाम दे दिया और यहाँ पे बी। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। तो अब कह रहा है यहाँ पे जो है एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर जो है ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ये आपका टॉप हो जाएगा और ये जो है बॉटम। इट मीन्स सी एंड डी। तो सी डी आपका जो है ट्रांसमिशन टावर है और बी सी जो है आपका बिल्डिंग। ये जो है टावर है और बी सी जो है बिल्डिंग है। यहाँ पे बिल्डिंग का हाइट दे दिया है, इट मीन्स 20 मीटर। हमें क्या करना है, इसकी हाइट पता करना है। तो इसकी हाइट को जो है h मान लिया जाए। ये टॉप का हो गया, ये जो है बॉटम का। तो ये एंगल जो है 45 डिग्री है और ये जो एंगल है 60 डिग्री। हम इसे x मान लेते हैं। तो लेट ए बी इक्वल टू x मीटर फ्रॉम द राइट ट्रायंगल ए बी सी tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी अपॉन बेस ए बी। tan 45 की वैल्यू 1 एंड बी सी 20 एंड ए बी x, तो x इक्वल टू 20 मीटर। फ्रॉम द राइट ट्रायंगल ए बी डी tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर बी डी अपॉन बेस ए बी। तो tan 60 √3 and BD, that is the BC plus CD, the 20 plus H upon AB X, तो 20 plus H बराबर √3 इंटू X, तो 20 plus H √3 इंटू 20, तो 20 प्लस h इक्वल टू 20 √3, तो h इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, तो h इक्वल टू 20 कॉमन √3 माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, स्टैच्यू 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal
from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. तो पेडेस्टल क्या होता है? एक प्रकार का स्तंभ होता है। सीडी जो है पेडेस्टल है, इसके ऊपर जो है एक स्टैचू है जिसकी हाइट 1.6 मीटर है और ग्राउंड पे एक पॉइंट है। अब इस पेडेस्टल का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और इस पेडेस्टल का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। तो पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसे हम h मान लें, ये h मीटर हो जाएगा और यहाँ पे नाम हम दे देते हैं a और ये आपका जो है b। तो लेट CD इक्वल टू h मीटर है। फ्रॉम राइट ट्रायंगल ACD tan 45 इक्वल टू perpendicular, that is CD upon base AC. tan 45 1 and H and AC, तो AC रहेगा, AC इक्वल टू H हो जाएगा। फ्रॉम राइट ट्रायंगल ACB and tan 60 equal to perpendicular BC upon base AC. tan 60 under root 3 and BD plus CD, तो 26 plus H upon AC, H हो जाएगा, ये AC H के इक्वल है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अंडर रूट 3H इक्वल टू 1.6 प्लस H, तो अंडर रूट 3H माइनस H इक्वल टू 1.6। तो अगर H कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, तो H बराबर 1.6 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा। इसे आप रेशनलाइज करेंगे तो रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो H इक्वल टू 1.6 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 और ये आपका हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये 3 का अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 एंड 1 का स्क्वायर 1, तो H इक्वल टू 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन, तो 3 माइनस 1 2, डिवाइड करेंगे तो 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1। तो ये आपका आंसर है।